दोस्तों, आपका गोपाल आजू नमन। हम सब दान पुण्य करते हैं, मंदिर जाना, पूजा पाठ, अनुष्ठान, और कामना हर एक की ही रहती है कि हमें इस सब करे धरे का पुण्य प्रताप मिले। मगर कभी कभी क्या देखने में आता है कि स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। यानी कि इतना दान पुण्य, पूजा पाठ, अनुष्ठान करने के बाद भी स्थिति जो है वो बैक टू वर्स्ट और एडवर्स होती चली जाती है। अनेक केसेस में ऐसा देखा गया है। और लाल किताब ने जब से शुरुआत करी है, पंजाब से स्टार्ट होके, और अब तो काफ़ी इसका प्रचार हो गया। पहले तो केवल पंजाब और हमारे नॉर्दर्न इंडिया, हमारे सेंट्रल इंडिया, धीरे धीरे साउथ में, फॉर ईस्ट में, एशियन कंट्रीज़ में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जा ही रही है कहीं ना कहीं। ये जो मारा मारी है, ये अंदर दौड़ है, ये इसने, और इसका जो दान पुण्य की जो मान्यता है, जो इसके पीछे आस्था है, इसका और इसने धीरे धीरे इसका रूप ही बिगाड़ दिया बिल्कुल। देखिए, दान पुण्य करने के भी कुछ नियम हैं, कुछ उसूल हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में देखें या वो लाल किताब में देखें। लाल किताब को मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मगर लाल किताब को जो फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, कि कहीं से देखा वो A to Z सब पे अप्लाई कर दिया। मैं इससे बिल्कुल थोड़ा सा, मेरी डिफरेंट ओपिनियन है, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट ओपिनियन। मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी रेमेडी है, जो भी पार्ट है रेमेडी का, दिस वेरीज पर्सन टू पर्सन। ये ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ मेरे लिए अमृत है तो दूसरे के लिए भी अमृत हो सकता है उसके लिए जहर सिद्ध हो। एक उपाय जो मेरे लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है, हो सकता है दूसरे के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो। ये सब चीज़ें, लाभ हानि अगर मान लीजिए इतनी ईजिली एनालाइज कर ली जाएं, तब तो फिर तो बल्ले बल्ले है। फिर तो हर आदमी कंपनी का मालिक दिखाई दे। कोई कहीं कुछ अराजकता, कहीं कोई गरीबी, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई ट्रबल्स, मेंटल स्ट्रेस, डिजीज कहीं रहे ही नहीं। फिर तो कहीं इतना सरल नहीं है रेमेडियल पार्ट निकालना। जो एक्सपर्टाइज तो वही है ना, कि जो कैसे रेमेडी को हम सेलेक्ट करें, कैसे चूज करें, और चूज भी इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष के अनुसार चूज करें। जो साधारण से जो नियम हैं लाल किताब के, वो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि जो दान की जो करा जाए, जो उस ग्रह का किया जाए जो नीच का ग्रह है। अगर कुछ जो ग्रह हमारा, प्लैनेट हमारा है, उच्च का है, स्ट्रेंथ में है, उसका दान नहीं करें, क्योंकि अगर उसका दान करेंगे तो वो अशुभ फल सिद्धायक होगा। ऐसे ही एक दो नहीं, दर्जनों चीजें हैं, और वो सरल नहीं है। देखिए, उसके लिए या तो सतत अभ्यास करें, या उसके लिए किसी एक्सपर्ट, लाल किताब एक्सपर्ट से किसी को कंसल्ट करें। और लाल किताब एक्सपर्ट भी वो जो वास्तव में डेडिकेटेड है, जो वास्तव में जिसने स्वाध्याय किया है लाल किताब का, उसके बाद में। क्योंकि लाल किताब के हम 2-4 पॉइंट्स, टिप्स पढ़ के और इसको हम देने लगते हैं। टीवी में आप देखते हैं, और जो बताने वाले हैं आप देखते हैं, 1 सेकंड में पूछा उन्होंने, और आधे सेकंड में पलक झपकते उन्होंने, तोते की तरह, जैसे होता है ना तोता, पक्षी शगुन विचार वाले तोते होते हैं ना, 1 सेकंड में कार्ड निकाल दिया, 1 सेकंड में आँख बंद करिए और उसका निदान निकाल दिया। इसको मैं डिस्करेज करता हूँ। ये पार्ट को डिस्करेज नहीं करता, मगर जो क्विक इंस्टेंटली जो ये डिसीजंस लिए जाते हैं, जो रेमेडियल पार्ट एनालाइज करे जाते हैं, मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। देखिए, आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेंगे आप, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कैसे चीज़ें। देखिए, अगर हम मंदिर में, हम रिकमेंड करते हैं कि मंदिर में जाओ, मगर अगर कुंडली में चंद्रमा अगर अष्टम भाव में स्थित है, 6ठे भाव में स्थित है, तो उस व्यक्ति को दूध का दान नहीं करना चाहिए। अगर दूध दान करेगा तो उसके लिए कष्टकारी सिद्ध होगा। उसके लिए मंदिर में जाने का देखिए नियम है। अगर मान लीजिए 2nd हाउस खाली है, उसमें कोई भी प्लैनेट अगर स्थित नहीं है, और अष्टम भाव में कोई भी मैलिफिक प्लैनेट स्थित है, तो अगर वो व्यक्ति मंदिर में जाएगा तो उसका कष्ट होगा। ऐसे व्यक्ति का मंदिर में जाना निषेध माना गया है लाल किताब में। अगर सैटर्न, शनि ग्रह अष्टम भाव में स्थित है किसी व्यक्ति की, तो वो कहीं अगर किसी धर्म कर्म के काम में पैसा लगाता है, किसी धर्मशाला में पैसा लगाता है, किसी मंदिर में पैसा लगाता है, तो उसको फलेगा नहीं, उसके लिए और कष्टकारी सिद्ध होने लगेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए
शनि अगर हमारा लगन में है और जुपिटर हमारा 5th हाउस में है, तो उस व्यक्ति को किसी भी गरीब को दान नहीं देना चाहिए। अगर गरीब को दान देगा तो उसके लिए उल्टा प्रभाव सिद्ध होने लगेगा। अगर गुरु 10th हाउस में है अगर किसी व्यक्ति के, और चंद्रमा 4th भाव में स्थित है, तो उसको मंदिर के काम में, मंदिर के अगर उसमें कोई पैसा लगा रहा है, धर्म कर्म के काम में पैसा लगा रहा है, तो उससे उसको बचना चाहिए। उसमें अगर पैसा लगाएगा तो उसको फलेगा नहीं व्यक्ति को। अगर मान लीजिए वीनस शुक्र ग्रह अगर 9th हाउस में स्थित है, तो वो व्यक्ति अगर किसी अनाथ बच्चे की मदद करेगा, किसी अनाथ बच्चे को गोद लेगा, किसी अनाथ बच्चे के निमित्त कुछ भी काम करेगा, तो उसके लिए उल्टा प्रभाव सिद्ध होने लगेगा। इसलिए जो बच्चे अडॉप्टेड चाइल्ड्स होते हैं, जिनको अडॉप्ट करते हैं, उनको लाल किताब के अकॉर्डिंगली पहले एनालाइज किया जाता है कि उसके लिए फलेगा भी या नहीं फलेगा। अगर मान लीजिए पता चला बच्चा ले लिया उसने, और बच्चा लेने के बाद में जितना सुख की कामना से बच्चा ले रहा था, वो उससे पता नहीं कितने गुना ज्यादा उसको दुख को उसने निमंत्रण दे दिया अपने घर में। सैकड़ों में इस टाइप की चीजें बता सकता हूँ आपको। देखिए, चंद्रमा अगर द्वादश स्थान में है, 12th हाउस में स्थित है, तो वो ऐसा अगर व्यक्ति जैसे साधु सन्यासी आते हैं ना, भोजन कराते हैं, भंडारा कराते हैं, ऐसे व्यक्ति को भंडारा कराना सूट नहीं करेगा। अगर ऐसा व्यक्ति भंडारा कराता है तो उसके लिए कष्टकारी स्थिति सिद्ध होगी और वो शारीरिक कष्टों से पीड़ा उठाएगा ऐसा व्यक्ति। अगर गुरु जुपिटर 7th हाउस में स्थित है किसी व्यक्ति के, तो वो व्यक्ति जैसे होता है ना, कपड़ा दान करते हैं, कम्बल दान करते हैं, हमने तो कह दिया कि भाई कम्बल दान कर दो, कपड़ा दान कर दो, मगर अगर 7th भाव में स्थित गुरु वाला व्यक्ति अगर कपड़े, कम्बल आदि कुछ भी सामग्री कपड़े के लिए दान करता है, कपड़े की दान करता है, तो क्या होगा, उसके लिए वो और कष्टप्रद सिद्ध होने लगेगा, उसके लिए वो लैकिंग्स आने लगेंगी घर में। उसके लिए सूर्य को ले लीजिए, सूर्य अगर मान लीजिए 7th हाउस में स्थित है या 8th हाउस में स्थित है, तो उस व्यक्ति को जो दान का समय है वो सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर मान लीजिए मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग प्रातःकाल दान करता है, या दान का उसका समय दिन में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक का भी है, तो वो उसको फलेगा नहीं। और ऐसे व्यक्ति को सायंकाल में भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को केवल दान करना चाहिए दिन के समय, मध्याह्न के समय, यानी कि 11 से लेकर 2 बजे, 3 बजे तक दान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो छोटे छोटे से टिप्स हैं लाल किताब के, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। ऐसे एक दो नहीं, ऐसे 20, 30, 50 टिप्स हैं। इनको एनालाइज करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि व्यक्ति को क्या पूजा करनी चाहिए, व्यक्ति को क्या दान करना चाहिए, व्यक्ति को क्या ग्रहण करना चाहिए, व्यक्ति को क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर उससे लाल किताब से संबंधित टोटकों से पूरा लाभ लेना है अगर, तो ये सब चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, इनमें जाना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।